तो रान का बादशाह अपने मुसाहिबों के साथ शिकार खेलने निकला। दरअसल उसे शिकार का इतना शौक नहीं था। उसने जब अपने दरबारियों से कहा कि कल हम लोग शिकार पर जाएंगे, सब लोग तैयार रहें और तड़के ही शाही किले के बड़े गेट पर जमा हो जाएं। बादशाह की बात पर सब दरबारी सख्त हैरान हुए। एक दरबारी जो बादशाह से खासा बेतकल्लुफ था बोला, आली जां, जब से आपने तख्तो ताज संभाला है एक भी बार शिकार पर नहीं गए। अचानक आपके दिल में ये ख्वाहिश कैसे पैदा हुई? अपने दरबारी की ये बात सुनकर बादशाह संजीदा हो गया और फिर यूं गोया हुआ, मैं जानता हूँ कि तुम सबको मेरे इस फैसले पर सख्त हैरत हुई है। अब भी मेरे दिल में शिकार खेलने की ख्वाहिश नहीं है। बात दरअसल ये है कि मैं कई दिनों से ख्वाब में एक बूढ़ी औरत को देख रहा हूँ जो मुझसे कहती है, ऐ बादशाह, जंगल में आकर मुझसे मिल, मैंने तुझे कुछ बताना है। पहली बात तो ये कि जो मैं एक ही तरह का ख्वाब हर रात देख रहा हूँ, ये मुझे इस बात का एहसास दिला रहा है कि जरूर कोई बात है जो मैं हर रात इस बुढ़िया को देख रहा हूँ जो मुझसे एक ही बात कहती है। मैं इसीलिए शिकार के लिए तैयार हुआ हूँ ताकि देख सकूं कि क्या वाकई जंगल में वो बुढ़िया मौजूद है। बादशाह की बात सुनकर सब दरबारियों को काफी हैरत हुई और सभी दूसरे दिन की तैयारियों में मसरूफ हो गए। और फिर उस रात बादशाह ने कोई ख्वाब नहीं देखा और सुबह होते ही वो अपने दरबारियों के साथ जंगल की तरफ रवाना हुआ। ये जंगल 3-4 घंटे की मुसाफत पर था। अभी जंगल में दाखिल होकर ये लोग कुछ दूर ही चले होंगे कि अचानक आसमान पर काली काली घटाएं छाने के साथ ही जबरदस्त आंधी उठी जिसने इस टोले को मुंतशिर कर दिया। बादशाह का घोड़ा बादशाह को लिए हुए जनूब की सिमत दौड़ता चला गया और आंधी के रुकते ही एक जगह खुद ब खुद रुक गया। अब जो बादशाह ने सामने देखा तो बुढ़िया उसे सामने नजर आई जो उसे ख्वाब में नजर आती रहती थी। बादशाह घोड़े से उतरकर आगे बढ़ने लगा। बुढ़िया बोली, आखिर तुम आ ही गए, अगर तुम ना आते तो अपना ही नुकसान करते। बुढ़िया ने कहा, आखिर तुम कौन सी बात मुझे बताना चाहती थी? क्या तुम कोई जादूगरनी हो जो तुमने मेरे दिमाग तक रसाई की और मुझे ख्वाब में यहाँ बुलाती रही? हाँ, मैं एक जादूगरनी हूँ, मगर मेरे जादू ने किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया। मैं हर एक की भला ही चाहती हूँ। तुम पर एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। एक चुड़ैल है जो तुम्हारे महल में दिए हुए 7 प्याले हासिल करेगी। अभी वो एक दूर दराज मुकाम पर एक तारीख कुएं में कैद है, लेकिन जल्द ही एक शैतान उसे वहां से रिहाई दिलाएगा और फिर वो आजाद होते ही तुम्हारे महल के तह खाने में दफन इन 7 प्यालों को हासिल करेगी। तुम्हारे अजदाद में एक ऐसा बादशाह गुजरा है जिसने एक हसीनो जमील लड़की से शादी की थी। दरअसल वो लड़की जितनी खूबसूरत थी उतनी ही शैतान की पुरस्तिश करने वाली थी और तिबन बड़ी जालिम वाक़ हुई थी। शैतान ने इसे 7 प्याले दिए थे जिनमें उस लड़की ने 40 इंसानों का खून पीना था, जिसके बाद दुनिया भर के जादूगर उसके गुलाम हो जाते। उसने एक कम 40 इंसानों का इन प्यालों में खून पिया था। सिर्फ एक आदमी का खून पीना बाकी रहा था और 40वां आदमी उसका शौहर था, जिसे वो रात के वक्त खंजर से हलाक करने ही लगी थी कि उस बादशाह की आंख अचानक खुल गई और उसने खुद को खतरे में घिरा पाकर दिलेरी से काम लेते हुए लड़की का खंजर वाला हाथ पकड़ लिया और चंद सेकंड की जोर आजमाई के बाद खंजर को फर्श पर गिरा दिया। मुझे एक आदमी का खून चाहिए इन 7 प्यालों में। मैं इसे पीऊंगी और फिर दुनिया की तमाम जादूगरों की सरदार बन जाऊंगी और फिर मुझे मौत नहीं आएगी। ये काम आज मैं तुम्हें मारकर पूरा कर सकती थी, क्योंकि आज रात ग्रहण लगना था और मुझे कोई ऐसा शख्स नहीं मिला, सिर्फ तुम ही नजर आए, मगर मैं बदकिस्मती से नाकाम रही। रानी की बातें सुनकर बादशाह गहरी सोच में डूब गया, क्योंकि आज उसका घिनौना असली रूप उसके सामने आ गया था। उसने सोचा कि इस जालिम लड़की ने मुझे मेरे खानदान के 39 लोगों को हलाक कर दिया था और उसे बिल्कुल पता नहीं लगा था। अगर आज इसकी अचानक आंख ना खुलती तो ये मुझे भी हलाक करके 40वां इंसान का खून पूरा कर लेती। बादशाह ने एक नेक दिल बुजुर्ग की मदद से इस चुड़ैल को काले कुएं में कैद कर दिया था, मगर अब बरसों बाद सूरज ग्रहण होने वाला है, इसलिए एक जादूगर अपनी एक शैतानी अमल से रानी को काले कुएं से निकालने वाला है और फिर वो कुएं से आजाद होकर इस तह खाने में जाएगी जहाँ वो 7 प्याले तुम्हारे दादा यानी रानी के शौहर दफन कर दिए थे। चूंकि तुम उसी खानदान से हो, इसलिए वो तुम्हें हलाक करके ग्रहण की रात इस 7 प्यालों में तुम्हारा खून पिएगी और हमेशा के लिए अमर हो जाएगी और एक ऐसी जबरदस्त ताकत हासिल कर लेगी कि कोई भी उसके आगे ठहर नहीं सकेगा। वो दुनिया में ऐसी तबाही मचाएगी कि पहाड़ भी लरज उठेंगे। बुढ़िया जल्दी जल्दी कहती चली गई। उसकी बातें सुनकर बादशाह हैरान और परेशान हुआ और फिर बोला, तुम भी तो जादूगरनी हो, क्या तुम उसके खतरनाक इरादों में उसे नाकाम नहीं बना सकती? मैं तो नहीं, अलबत्ता ये काम
तुम्हारा छोटा बेटा कर सकता है, जिससे तुमने ये समझते हुए कि वो हुकूमत के काम नहीं सीखता, सिपागरी में भी उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है और उसे अपने शाही महल से बाहर निकाल दिया था। तुम ये समझ रहे थे कि तुम्हारी नाफरमानी करते हुए वो दर-बदर की ठोकरें खा रहा होगा, मगर ऐसा नहीं है। उसे तो वो नेमत हासिल हो गई है जिसके बदले में इंसान ऐसे सैकड़ों शाहाना तख्तो-ताज ठुकरा दे। उसकी रूहानी कुव्वत ऐसी जबरदस्त हद तक बढ़ चुकी है कि वो तमाम शैतानी कुव्वतों को ज़ेर कर देगा। रिया ने कहा, मगर मेरा वो बेटा कहाँ है? जब से वो गया है उसने तो कभी पलट कर भी नहीं देखा। बादशाह ने कहा, ए बादशाह, तुमने खुद उसको खुद से जुदा कर लिया है। वो जो जिंदगी बसर कर रहा था उस पर गौर फिक्र तो करते, अब तो मेरी कुव्वत भी उसके सामने बेबस है। मैंने बहुत कोशिश की कि का पता चलाऊं, मगर मैं भी मालूम नहीं कर सकी। अब तो खुद ही उसे तलाश करो और वहां तुम अपने शाही महल के तय खाने की सख्त निगरानी करवाओ और सिपाहियों का 24 घंटे पहरा लगा दो ताकि वो चुड़ैल दियों को वहां से ले ना उड़े। अगर ऐसा हो गया तो समझ लो कि वो डाइन तुम्हें जरूर हलाक करके इन 7 प्यालों में तुम्हारा खून पी जाएगी। बूढ़ी जादूगरनी ने बताया, मैं जाकर इन 7 प्यालों को तोड़ देता हूँ, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। बादशाह ने जोश में आते हुए कहा। उसकी ये बात सुनकर जादूगरनी ने एक जोरदार कहका लगाया और फिर बोली, ए बादशाह, तुम शैतानी कुव्वतों से वाकिफ नहीं हो। अगर तुमने खुद ऐसा करने की कोशिश की तो इन प्यालों को तोड़ नहीं सकोगे। अलबत्ता तुम्हारी जवान बेटी तुम्हारी इस हरकत की भेंट चढ़ जाएगी। तुम्हें मालूम नहीं कि तुम्हारा वजीर भी शैतान का पुजारी है। अगर शैतान ने उसे ये हुक्म दिया कि वो तुम्हारी बेटी को हलाक कर दे तो वो ऐसा जरूर करेगा। बूढ़ी जादूगरनी ने बादशाह को बताया। बादशाह जंगल से वापस शाही महल आ गया, मगर उसे अपनी कुव्वत पर बहुत घमंड था कि फौज का सिपा सालार हर कीमत पर उसकी बेटी की हिफाजत करेगा, और वजीर में इतनी जुर्रत नहीं कि वो मेरी बेटी की तरफ बुरी नजर से भी देख सके। उसने आते ही 7 प्यालों को तोड़ने की कोशिश की, मगर राज और मजदूर जितनी भी कोशिश करते वो तय खाने की एक ईंट भी बाहर न निकाल सकते। ये सब कुछ इन शैतानी कुव्वतों की वजह से था जो उन लोगों को ऐसा करने नहीं देती थी। यही नहीं, इन कुव्वतों ने वजीर को अपने शहर में गिरफ्तार कर लिया और इसे मजबूर किया कि वो बादशाह की बेटी शहजादी को कत्ल कर दे। वजीर में इतनी हिम्मत नहीं थी, मगर वो शैतानी कुव्वतों के ताबे हो चुका था, इसलिए उसने चुपके से जाकर शहजादी को कत्ल कर दिया। इधर बादशाह राज और मजदूरों पर जोर दे रहा था कि तय खाने को जल्द से जल्द खोलें। उसी दौरान एक मुहाफिज ने आकर बादशाह को बताया कि वजीर ने शहजादी साहिबा को कत्ल कर दिया है। ये सुनकर बादशाह को फौरन बूढ़ी जादूगरनी की बात याद आ गई और वो गजबनाक होता हुआ शहजादी के कमरे में पहुंचा, मगर हैरान रह गया क्योंकि शहजादी तो उसके सामने सही सलामत खड़ी थी। बादशाह ने मुहाफिज से पूछा तो उसने कहा, बादशाह सलामत। शहजादी को वाकई वजीर ने कत्ल कर दिया था और खुद फरार हो गया था, मगर बाद में अचानक एक नौजवान पुरस्रार तौर पर शहजादी के कमरे में नमूदार हुआ और उसने जल्दी से शहजादी के जख्म पर अपना हाथ रख दिया, जिससे शहजादी चंद सेकंड बाद उठकर खड़ी हो गई और फिर बिल्कुल ठीक ठाक हो गई। वो नौजवान शहजादी को देखता हुआ गायब हो गया। बादशाह ने ये सुना तो तहखाना की तरफ दौड़ा, फिर हैरान रह गया क्योंकि तहखाना खुला हुआ था। बादशाह ने एक मशल जलाई और नीचे उतरा। उसने देखा कि एक जगह से जमीन खुदी हुई थी और 7 प्याले टूटे पड़े थे। वो जान गया कि ये काम जरूर उसके बेटे का ही है। फिर जैसे ही वो वापस जीने पर चढ़ने लगा तो उसने ऊपर अपने सामने एक खौफनाक शक्ल की चुड़ैल को पाया। उस चुड़ैल की शक्ल इस कदर भयानक थी कि बादशाह खौफजदा हो गया और आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगा। चुड़ैल नहायत खौफनाक कहके लगाती हुई नीचे उतरी। उसने बादशाह को पकड़कर दीवार के साथ मारना चाहा, मगर उसी लम्हे शहजादी ने इस चुड़ैल के बाल पकड़कर उसे जमीन पर पटक दिया। अब तो वो चुड़ैल नहायत खौफजदा हुई और उसने फौरन तय खाने से भाग जाना चाहा। शैतान की तमाम कुव्वतें उसे बचाना चाहती थी। शहजादी ने उसे भागने का मौका ही न दिया और तलवार के एक भरपूर वार से उसकी गर्दन उड़ा दी, जो जमीन पर गिरकर दूर तक फैलती चली गई। इस चुड़ैल का धड़ एक कोने में और सर दूसरे कोने में जा पड़ा। बादशाह हैरान खड़ा इस हैरत अंगेज मंजर को देखता रहा। उसे अपने बेटे पर फख्र होने लगा। वो अपने बेटे शहजादे को पहचान चुका था। अब शहजादे ने कोई अमल किया जिससे चुड़ैल के सर और धड़ को आग लग गई और लम्हे भर ही वहां राख का एक ढेर पड़ा हुआ था। बादशाह ने आगे बढ़कर शहजादे को गले से लगा लिया और दोनों जीने चढ़ते हुए ऊपर आ गए। इस दौरान शहजादी भी भागते हुए वहां पहुंच गई। शहजादा बोला, अब्बा हजूर, मेरी माँ कहाँ है? बादशाह ने फौरन कोई जवाब न दिया। अलबत्ता शहजादी बोली, भाईजान, माँ तुम्हारे गम में पागल हो गई है। यही नहीं बल्कि रो रो कर उसकी बिनाई भी खत्म हो गई है। हम लोगों ने उसे जंजीरों से बांधा हुआ है ताकि वो खुद को कुछ कर न ले। ये सुनकर शहजादा बेचैन हो गया और बोला, बहन, मुझे फौरन उस कमरे में ले चलो जहाँ माँ मौजूद है। जब बादशाह और शहजादी शहजादे को साथ लेकर मुख्तलिफ राहदारियों से गुजरते हुए एक बड़े से कमरे में दाखिल हुए तो सख्त हैरान हुए, क्योंकि अब मलका तो भली चंगी दिखाई दे रही थी और जंजीरों की जगह पुलों की लड़ियां उसके हाथों और पाँव में थी।
मलका ने अपने बेटे को पहली ही नज़र में पहचान लिया और आगे बढ़ते हुए उसे गले से लगा लिया। दोनों माँ-बेटे काफ़ी देर तक रोते रहे। दरअसल एक अरसे के बाद शहज़ादे को माँ-बाप मिले थे, इसलिए शहज़ादा जज़्बाती अंदाज़ में आंसू बहाता चला जा रहा था। फिर शहज़ादा शाही महल में रहने लगा। शाही महल की सोगवार फ़ज़ा में दोबारा खुशियों की शहनाइयाँ गूंजने लगीं। बादशाह भी हर वक्त बेहद खुश रहने लगा क्योंकि उसे इल्म हो चुका था कि उसका बेटा नहायत खुश उसलूबी से हुकूमत चला सकेगा और फिर उसने ये ऐलान कर दिया कि उसके बाद उसके तख्तो ताज का मालिक उसका बेटा होगा, जिसे उसने पहले वली-अहद के ओहदे से माज़ूल कर दिया था। शाही महल में खुशियों का दायमी दौर वापस आ चुका था। फिर सब लोग हंसी खुशी रहने लगे।